अमित शाह जी को शर्म आती है? जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे, वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं उनसे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। ईवीएम हटा देना। ईवीएम के लिए क्यों जान जा रही है इनकी? भाई जब ये इतनी 400 पार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, जो हमें मरवाने की, जेलों में फंसाने की साजिशें हो रही हैं, अभी इनको कौन सी परेशानी हो रही है? पैसा हम लोगों का है, पैसा हम लोगों का है, देश के नागरिकों का। हम कह रहे हैं दो, किसान देश के नागरिक हैं, वो उनके पास से जो कम पैसे जाते हैं क्या सरकार के पास? हमारा पैसा है देश के नागरिकों का, हम देश के मालिक हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों की सब मांगे ठीक हैं, हमारा पैसा है, उन्हें दो। अडानी अंबानी से लेकर दो। 150 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी ने IMF से लिया है लोन, उसमें से दो। सबसे पहला हक उनका है। ये 25 लाख करोड़ तो सिर्फ नज़र आने वाला जो कर्ज है माफ़ किया है। जो ये 150 लाख करोड़ रुपए जो आए हैं पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में, वो कहाँ हैं? उसमें से दो। और जो ये ब्लैक मनी है जो अडानी अंबानी के पास है और इनके सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है, जो सैकड़ों लाख करोड़ है, उसमें से दो। किसानों को देने से पहले कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सवाल पूछेगा वो बेईमान है। हमारा पैसा है, ब्लैक मनी रिकवर करो। 15-15 लाख रुपए जो हमको देने थे ना मोदी जी, हमको चलो 14-14 लाख दे देना। पर सर सवाल ये है, 1-1 लाख इनको दो किसानों को, सबको। आपके समय ही क्यों किसानों को आंदोलन याद आता है? सबसे अच्छा टाइम यही होता है ना। उनके नौकरी तो हैं प्रधानमंत्री जी, अभी नौकरी मांगने दोबारा आने वाले हैं। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। ये सही टाइम में नौकरी मांगने के लिए अभी तो आने वाले हैं सब जो नौकर हैं, सारे MP जो नौकर हैं हमारी देश की जनता के और किसानों के, अभी नौकरी रिन्यू कराने नहीं आएंगे। नौकर के कान कम उमेटे जाते हैं जब वो तनख्वाह मांगने आता है या ये कहने आता है मुझे नौकरी दोबारा दे दो। बेईमान नौकर को कब कान उमेटे जाएंगे उसके? जब वो दोबारा, भाई अब हम कहेंगे ना तुम तो चोर हो, तुमने पहले चोरी की, अब नौकरी नहीं देंगे तुम्हें। सबसे अच्छा टाइम यही है। पर संयुक्त मोर्चा साथ नहीं है ना उनके, सर देख रहे हैं जो किसानों के साथ नहीं है, संयुक्त मोर्चा किसान, मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो देश का गद्दार है। आज जो ये फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये साबित कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कि संविधान को तोड़कर, संविधान के खिलाफ जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑर्डर RSS और बीजेपी के लोग लाए थे। वैसे ही संविधान और कानून को तोड़कर MSP नहीं दी जा रही। इनसे सर कुछ होता थोड़ा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी पीछे कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कुछ हुआ क्या सर? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं हुआ। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने हाथ खड़े किए ना ऊपर 2018 में, जनता ने कहा तब भी थोड़ा टाइम और देख लेते हैं। जनता कुछ देर और ज़्यादा, जो बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा देर से जागते हैं। अब जनता जाग गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है। अब इम्प्लीमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कराएगी, हम कराएंगे। देश की जनता। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ बोलिए। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि किसानों की मांग मान ली जाती है। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी बेईमान, सुधीर चौधरी क्रिमिनल, सुधीर चौधरी क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में अभी लंबे टाइम तक अब जाने वाला है। क्या बोल रहा है बताइए? वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांग को मान लिया गया तो देश में महंगाई 30% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी का अगर वो 150 करोड़ रुपए वो नवीन जिंदल से उगाने में कामयाब हो जाता तो क्या देश की जो वो है क्या कम हो जाती? महंगाई कम हो जाती। ये जो 25 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से उसके मालिक ने भी, जो अभी वो मालिक है ना उसका, वो पुराने वाले मालिक भी, जी वाले भी और आज वाले भी, उसमें से 25 लाख करोड़ में से इसमें जी वाले ने कितने माफ़ कराएं? वही वापस कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। सुभाष चंद्रा बेईमान, उसने जो पैसे चुराए हैं देश के, अभी उसके ऊपर जो बैंक करप्सी का, तो सर ये कोई पहली मैं कह रहा हूँ क्या सुभाष चंद्रा जो है उसके ऊपर बैंक करप्सी, जब ये खुद बेईमानी काम करने वाले अमित शाह जी बैठे, खुद क्रिमिनल वो हैं, इसलिए नहीं हो रहा ना। चोर मौसेरे भाई, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को आंसू गैस खुले थोपे जा रहे, कैसे? तो चोर, जो बेईमान चोर एंटी नेशनल है ना, जो आप मुझे ये बताइए, अमित शाह जी को शर्म आती है? जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे, वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं उनसे। पाकिस्तान बॉर्डर को खुली छूट दे दी, आतंकवादी भेजो कश्मीर में और पंजाब में और राजस्थान में और गुजरात में। अब हम पूछ लें उनसे कितने पैसे लिए हैं पाकिस्तानियों से, तो क्या मुंह रह जाएगा उनका? चाइना के बॉर्डर से ड्रोन हटा के अभी आज खबर आई है, पता है आप लोगों को? ये बात नहीं खबर, जो चाइनीज
जो चाइना के लोग हैं ना, उन्होंने जो न्यूट्रल विलेजेस हैं उसमें अपनी पॉपुलेशन तो वो कह रहे हैं, असल में उन्होंने अपने फौजी जो गांव है ना बॉर्डर पे उसमें बिठाने शुरू कर दिए ड्रोन। वहाँ के ड्रोन विड्रॉ करके किसानों पे हमला जो करा रहा है वो देश का क्या होम मिनिस्टर बनने लायक है या वो क्रिमिनल है, क्या वो एंटी नेशनल है? ये फैसला आप जनता करेगी। खट्टर जी बोल रहे कि तरीका गलत है किसानों का, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, अनाज 6 महीने का लेकर जा रहे हैं, वो गलत है। ट्रैक्टर। खट्टर जी भी बेईमान है। सब खट्टर जी हैं नहीं है? ईवीएम हटाने वाले वकील ईमानदार हैं बस। हम कहाँ ईमानदार हैं? हम तो देश की जनता के नौकर हैं। हम वो कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, जो जनता हमें बोल रही है वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर रेड की, कुछ मिला जय भीम के अलावा? क्या पता 15 घंटे अभी तो सुना ही है आपने क्या हमारा कैसा समझौता चल रहा है। अभी जो 15 16 घंटे जो कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड की थी, जो हमें मरवाने की, जेलों में फंसाने की साजिशें हो रही हैं। अभी डॉक्टर रितु के आंदोलन में मेरे को और एक FIR की थी, आज वो IO साहब ही भाग गए, कह रहे हैं हमारे पास आज तो हम बिजी हैं कहीं, आप आज मत आइएगा थाने। तो ये जो पुलिस से काम करवा रहे हैं, उनको चोर ना कहूँ, खट्टर जी को चोर ना कहूँ तो चलिए बता दीजिए, बेईमान ना कहूँ तो क्या कहूँ? क्या अच्छा मुझे, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आम आदमी की भाषा में समझाने के लिए बोलता हूँ जो कड़े शब्द। वैसे जो मुख्यमंत्री इसलिए मुख्यमंत्री बना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहेगी, किसी को भी उसके राज्य में आने जाने में पूरे किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं होगी। वो अगर तकलीफ़ें पैदा कर रहा है तो मैं उसको ईमानदार चीफ मिनिस्टर बोलूं या बेईमान चीफ मिनिस्टर बोलूं? दूसरा, ट्रैक्टर लाने पे क्या वीज़ा लगता है? पासपोर्ट लगता है ट्रैक्टर लाने पे? किसानों के पास ट्रैक्टर ही है ना। BMW तो सारी, और मर्सिडीज़ और मेबैक फरारी तो सारी RSS के और लोगों ने और BJP के लोगों ने खरीद ली। जिनके पास स्कूटर नहीं था आज वो फरारी में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोग। तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे तो क्या फरारी में आएंगे? तो जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो कैसे आसान होगा फिर हरियाणा पर? देश की जनता के नौकर, हरियाणा की जनता के और देश की जनता के नौकर ही तो हैं। अब आ रहा है चुनाव हरियाणा का भी, तो मालिक पूछेंगे हाँ भाई बेईमान नौकर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सब काम जो है ना, मालिकों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वो बेईमान नौकर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ? सर आंदोलन कितना ही कर लें, किसान वोट तो बीजेपी को देना है ना, इनको हंड फिर जाते वहाँ ही है सर। यहाँ आपने देखा होगा पीछे भी सर, EVM हटा दो, फिर वही सवाल। फिर वही सवाल तो वही है। आप किसानों को एक इतना बड़ा उलाहना और दोष दोगे जिस किसी किसान ने वोट ही नहीं दिया उन्हें। अब तो मैं क्या कहूँगा उसमें? मतलब यूपी में वैसे जीत गई बीजेपी भी, EVM से जीत गई। EVM हटा देना। EVM के लिए क्यों जान जा रही है इनकी? भाई जब ये इतने ही 400 पार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हर वो व्यक्ति, तीसरी बात और सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे EVM से ही चुनाव कराना है वो बेईमान है, देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति जो पेपर बैलेट की मुखालफत करता है वो बेईमान है। किसानों की समस्या हल कैसे निकलेगा? कैसे? सबसे पहला काम ये करना है कि ये बेईमान नौकर हैं, इन्होंने रास्ता ये ढूंढ लिया है कि जनता के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, गरीबों के, किसी का, महिलाओं के वोट ही नहीं चाहिए किसी के। EVM के माध्यम से ये चुनाव जीतेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें EVM हटानी है सबको मिलके। EVM हट गई तो ये वैसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। सर बैलेट पेपर की क्या गारंटी है? बहुत से लोग कहते हैं मैन हैंडलिंग बहुत होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, पकड़ी जाएगी चोरी जैसे चंडीगढ़ में पकड़ी गई।